नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम फिर हाजिर हैं संडे सत्संग में। मैं जवाहर यादव निराला, मेरा यूट्यूब चैनल जवाहर निराला ऑफिशियल में सभी का हम स्वागत करते हैं। और आज खास एपिसोड होने वाला है कि बहुत शॉर्ट में कि आज जो हालिया बिहार में आंधी तूफान ओलावृष्टि से किसानों को जो भारी क्षति हुई है फसलों का, और जहां नुकसान हुआ है गेहूं, मक्का, केला सहित लीची, आम फसल की बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसके लिए हमने सरकार से प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी मांग किया है कि त्वरित आकलन कर, प्रखंड स्तरीय त्वरित आकलन कर किसानों को उचित मुआवजा अविलंब दिया जाए। और संडे सत्संग में हमारा जो रहता है प्रोग्राम श्रीमद् भगवत गीता का आप लोग को सुनाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण बात अभी बताएंगे। अंतिम तक ज़रूर देखिए, ये आज खास और बहुत ही कम समय में बहुत भी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। आप लोग पहले जैसे सुनिए, हमारा गीता सत्संग का जो अध्याय है उसको हम सुनाते हैं। तो उसके पहले हम अपने गुरुजन, वैष्णवजन, संत महापुरुषों को चरणों में नमन करते हैं। साथ ही हम अपने आराध्य श्री कृष्ण के एक श्लोक से हम शुरू करते हैं। साथियों, सुनाते हैं एक श्लोक। वसुदेवं सूतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज हम अध्याय 11 का आपको हिंदी में बताएंगे साथियों, और आप लोग भी अपना जैसे सुनिए और गीता स्वाध्याय मन स्वयं अध्ययन कीजिए। 11वां अध्याय का जो श्लोक अध्याय है उसके बारे में संक्षेप में हिंदी बता रहे हैं, सुनिए। 11वां अध्याय 55 श्लोकों में रचित है। इस अध्याय में श्री भगवान अपने महान स्वरूप यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह का प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए अर्जुन को विश्व रूप दर्शन कराते हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन रखा गया है। जिस अगम अगोचर ब्रह्म को आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, परम ज्ञानी ऋषि भी जिसे समझ नहीं पाए, उसी अनंत भगवान के दर्शन इतना साक्षात एवं सजीव है कि मन पवित्र, आँखों में आनंद के आंसू, हृदय में भगवान की महानता बढ़ जाती है, जीवन धन्य हो जाता है। स्थूल चक्षुओं में से केवल सांसारिक पदार्थ देखे जा सकते हैं। चिन्मय रूप देखने के लिए चिन्मय दृष्टि चाहिए। भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु का भाव नेत्र दिए। साधना करने से एक भाव शरीर बनता है, जिसके भाव नेत्र तथा भाव कर्ण होते हैं। उन्हीं से देखा तथा सुना जाता है। दिव्य रूप का आत्म रूप दर्शन होने से मनुष्य के सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि शिक्षन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे प्रावरे। अध्याय 7 में सृष्टि का ज्ञान विज्ञान, अध्याय 8 में ब्रह्म का स्वरूप तथा प्रलय या मृत्यु के उपरांत गतियों के ब्रह्म में ही सब है और सब में ब्रह्म है कि राजा विद्या तथा राज यह गोपनीय विषय बताता गया है। अध्याय 10 में ईश्वर की विभूति तथा योग में संबंध में जाना तथा अर्जुन को जिज्ञासा है कि भगवान ने गोपनीय अध्यात्म विषय ज्ञान कृपा करके बताया, जिससे उसका अज्ञान दूर हुआ। प्राणियों की सृष्टि प्रलय को भी विस्तार पूर्वक सुना तथा अविनाशी महिमा भी जानी, परंतु जैसा बताया गया है उस स्वरूप को देखने की इच्छा की, तब भगवान ने कृपा पूर्वक भांति भांति के दिव्य वर्णों आकृति वाले सैकड़ों हजारों रूपों का दिखाया। साथ ही यह भी कहा कि एक ही जगह स्थित संपूर्ण चर अचर एवं अन्य जो भी देखने की इच्छा हो तो देखो, परंतु इन भौतिक नेत्रों से इन दिव्य रूपी को नहीं देखा जा सकता है। इसलिए इसके लिए दिव्य प्रकाशवान अथवा ज्ञान रूपी नेत्रों को प्रदान करता हूँ। जैसा कि अध्याय 10 में 11वें श्लोक में कहा गया, तेषाम एवं अनुकंपार्थ अहम
अज्ञानजम तमः नाशयमि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वतः। अर्जुन ने देखा कि वह रूप अनेक मुख नयन दिव्य आभरणों बाल अनेक दिव्य आयु धों को उठाए हुए दिव्य माला वस्त्र धारण किए हुए दिव्य गंध के लेपन से युक्त चारों ओर अनंत मुखों वाला आकाश में सहस्त्रों सूर्यों का समान प्रकाशमान उसमें संपूर्ण संसार एक ही जगह अनेक प्रकार से विभाजित है। तब विस्मय पूर्वक सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बोला, हे देव, आपकी इस अनेक बाहु उदर नेत्र वाले देह में सभी को विशेष रूप से प्राणियों के समुदाय को कमलासन स्थित ब्रह्मा को ऋषियों को दिव्य सर्पों को विश्वरूप विश्वेश्वर की मुकुट युक्त गदा युक्त चक्र युक्त चारों ओर से तेज से प्रकाशित प्रज्वलित सूर्य अग्नि के समान दुर्निरीक्षी यह रूप को देखा रहा है। तुम जानने योग परम अक्षर परम पर ब्रह्म परमात्मा इस विषय के आश्रय अविनाशी सनातन धर्म रक्षक हो। आदि मध्य और अंत से रहित अनंत पराक्रम और सूर्य चंद्रों नेत्रों से युक्त प्रज्वलित मुखों वाले अपने तेज से विश्व को संतप्त करते हुए देख रहा हूँ। सभी दिशाएं स्वर्ग पृथ्वी के बीच का भाग आप एक ही से व्यापक है। आपके इस अद्भुत तथा उग्र रूप से तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। देवताओं समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं तथा कुछ भयभीत होकर आपका गुणगान कर रहे हैं। महर्षियों और लोगों के समूह उत्तम उत्तम स्तुतियों से स्तुति कर रहे हैं। आदित्य रूप दोनों अश्वनी कुमार मरुतगण गंधर्व यश देव सिद्धों के समूह सभी विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। आपके बहुत दाढ़ी वाले विकराल रूप को देखकर संसार तथा मैं व्याकुल हो रहा हूँ तथा आकाश को छूते हुए प्रकाशित अनेक वर्ण वाले विशाल प्रकाश नेत्रों वाले फैले हुए रूप को देखकर धैर्य और शांति कहीं खो गई है। कालीन कलाग्नि की समानता करने वाले विकराल मुखों में मैं दिशाओं को भूल गया हूँ। हे जगत के आश्रय में सुख नहीं प्राप्त कर रहा हूँ। राजाओं समेत सभी धृतराष्ट्र पुत्र भीष्म द्रोण कर्ण और हमारी सेनाओं के मुख्य योद्धा बड़ी तेज से आपके भयानक और कराल दाढ़ों वाले मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। कोई दांतों के बीच पूर्ण हुए से हैं लगे हुए हैं दिखाई देते हैं। जिस प्रकार नदियों बड़े वेग से समुद्र में चारों ओर से गिरती है, उसी प्रकार नरलोक में वीर जलते हुए मुखों में बड़े वेग से प्रवेश कर रहे हैं। उनके चारों ओर ग्रास बनाते हुए आप बार बार चाट रहे हैं। बताइए आप इस उग्र रूप वाले कौन हैं? हे श्रेष्ठ देव, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। हे आदि पुरुष, आपको जानना चाहता हूँ। आपकी इच्छा को मैं नहीं जानता। साथियों, जैसा देख रहे हैं कि शुक्रवार को भी राज्यभर में आई आंधी पानी से फसलों का नुकसान तो बढ़ता जा रहा है। सब जगह से रिपोर्ट आ रहा है। गेहूँ, मक्का और आम के फसल को ज़्यादा क्षति हुई है। गेहूं की पकी हुई फसल और मक्के की पौधे खेतों में गिर गए हैं। वहीं आम के पेड़ के नीचे टिकोले की चादर सी बिछ गई है। अखबार में गए कृषि विभाग को अब नए सिरे से उसको करना चाहिए आकलन। और जिस तरह से टिकोले पेड़ से टूट गिरे हैं, राज्य के ज़्यादातर इलाकों में शुक्रवार को रात 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी तूफान आया था। और जो पड़ोसी देश के बारे में बताते हैं, सुनिए कि अभी जो इतना देर देश में जो चल रहा है ये अराजकता माहौल और जो आपातकाल समझिए अघोषित आपातकाल की स्थिति बना हुआ है अपने देश में। लोकतंत्र को जिस तरह से लोग हाईजैक करके अपने स्तर से काम कर रहा है, चाहे चुनाव आयोग हो चाहे न्यायपालिका हो, तो उसमें देखिए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली और गृह मंत्री रमेश लेखक गिरफ्तार। अब काहे गिरफ्तार हुआ? इसलिए समझिए कि जो काठमांडू नेपाल में नवगठित बालेंद्र शाह सरकार एक्शन मोड में है। शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में नेपाल के कई शहरों में ओली की पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर बवाल काटा। कई जगह उनके सुरक्षा बलों में झड़प भी हुई। ये गिरफ्तारी सितंबर 2025 में हुई जेएनजी आंदोलन के दौरान हुई मौत जो हुआ था, जो बच्चे उच्चे पर गोली चला दिया था। आप समझिए, तो उसी के आधार पर आयोग जैसे गठित किया। आंदोलन के दौरान हुई मौत पर आपराधिक लापरवाही के मामले
में की गई। दरअसल अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के नेतृत्व में आंदोलन में हुई हिंसा की जांच एक आयोग ने की थी। इसकी सिफारिश के बाद गृह मंत्रालय का यह कदम उठाया गया। तो समझिए जिस तरह से यहाँ भारत में भी जिस तरह से हो रहा है, तो ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए बहुत घातक हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं, आप लोग समझते हैं। और साथियों, आप हमारा यूट्यूब चैनल है, ये कोई धन्ना सेठ चैनल नहीं है, हमारा अपना सिस्टम से चलता है। और सिंपली से तो समझिए आप लोग को इससे है कि सब नए चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जो निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता है। और बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए टर्न से, जो कि आने वाले कोई हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी भी आपको सूचना मिल जाए। तो ये जो दुख महत्वपूर्ण बात थी आपको बताया, किसानों के लिए तो फसल की सरकार को त्वरित कार्रवाई कर देना चाहिए। और जो अपने पड़ोसी देश में नेपाल में जिस तरह से वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर गया, उस पर मुकदमा चलेगा, हो सकता है फांसी हो, उम्र कैद हो, कुछ भी हो सकता है। उससे जितना घटिया काम किया था और सत्ता में रहते हुए, और जिस तरह से मोदी शाह ने मिल करके यहाँ के लेखकों को, पत्रकारों को और विरोधियों को अपने दबाने के लिए जो हथकंडा अपनाता है, वो बहुत ही ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो आप लोग भी अपना विचार अपना जो है से कमेंट में कीजिए और कमेंट के माध्यम से लिखिए। और साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार तक को शेयर कीजिए। और सबसे हमारा जो गीता सत्संग चलता है, सबसे बड़ी बात इसमें है, 100 अध्याय वाला स्वयं अध्ययन कीजिए। एक अध्याय न हो आधो अध्याय, और जो है से एको दो श्लोक आप रोज अध्ययन कीजिए। और यहाँ हमारा बगल में बच्चा खेलता है तो शोर भी आता है, उसके लिए हम खेत प्रकट करते हैं। उस समय का जो है से कम्युनिकेशन नहीं बैठ पाता है। तो साथियों, इसी के लिए आज इतना ही रखेंगे, और फिर हम नए अगले संदेश सत्संग में और विस्तार से बात करेंगे, विस्तार से बात रखेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आप लोग भी जो है से बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों ने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।